पंजाब कांग्रेस की कलह कब खत्म होगी? देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन ईयर है और पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। आप हर राज्य में सत्ता के लिए नहीं लड़ते, सत्ता हासिल करने के लिए आप कई कई जगह पे नॉर्थ में ख़ास तौर पे आप अपनी जो अस्तित्व है वो दिखाने के लिए लड़ते हैं कि हाँ, हम भी यहाँ प्रेजेंट हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं। पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और ये ऐसे राज्य हैं उत्तर के जहाँ हम सत्ता के लिए लड़ सकते हैं और सत्ता जीत सकते हैं। हमारी सत्ता रही है, बड़ा ये हमारा गांव-गांव में हमारा काडर है, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी और पंजाब में भी। और पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ जल्दी चुनाव होने वाले हैं। हमने कुछ अपने कारणों से हमने हरियाणा गंवाया है और आप पंजाब के लोगों की आप प्रतिबद्धता देखिए कि बहुत ही असाधारण हालत होने के बावजूद, बहुत ही नासाजगार हालत होने के बावजूद पंजाब के लोगों ने 3 बार पिछले कुछ दशकों में, दो ढाई दशकों में 3 बार कांग्रेस को सत्ता सौंपी है। बेअंत सिंह सरकार बनी है, कैप्टन 1, कैप्टन 2, 3 बार, यानी कि 15 साल सरकार कांग्रेस को दिया है। और मैं बड़े कहने में मुझे हर्ज नहीं है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और दिल्ली में जो जीनोसाइड है उसके बाद भी पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को ये मान दिया है, ये मान बख्शा है। अब उस काडर का, उस गांव-गांव में बैठे कांग्रेसी का ये अपमान है जो पंजाब के कोई लीडर हो, कोई धड़ा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये पंजाब के हर वर्कर का, कांग्रेसी वर्कर का ये अपमान कर रहे हैं जो लोग आपसी जो जद्दोजहद में, आपसी जंग में पड़े हुए हैं। और केंद्र सरकार जो एक फैसलाकुन तरीके से, निर्णायक तरीके से इस समस्या के हल नहीं कर पा रही, इसमें पंजाब का नुकसान हो रहा है और अंततः ये कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंजाब का असर सारे देश पे पड़ेगा। ये माइनॉरिटी स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। अगर कांग्रेस जहाँ जीतती है तो ये कैसी हवा चलेगी हिंदुस्तान भर के लिए, जो बीजेपी के लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी कर सकती है। सो पंजाब का जीतना अवश्य है, बहुत ज़रूरी है। और पंजाब कांग्रेस में जो स्थानीय नेता हैं, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता, उन सभी को अपने छोटे छोटे मतभेद भुलाकर एक मंच पे इकट्ठे होकर जोर से जो चुनावी राजनीति है उसमें दखलंदाजी करनी चाहिए, अपना तन मन धन से जुट जाना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व अपनी अथॉरिटी का और अपनी समझदारी का मिक्स करके, समझदारी से और अथॉरिटी से दोनों तरह से इस मामले को सॉल्व करके पंजाब में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए अपने पूरे प्रयास करें। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्रभारी पंजाब दौरे पर हैं, गो बैक के पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? गलत है, ये बहुत गलत है। अल्टीमेटली नुकसान कांग्रेस का हो रहा है, अल्टीमेटली नुकसान देश का हो रहा है। क्योंकि मेरा ये पक्का मानना है कि अगर भारत में लोकतंत्र ने बचना है, हमारे मूल्यों ने बचना है, आइडिया ऑफ इंडिया ने बचना है, संविधान ने बचना है, दलितों, औरतों, गरीबों, जो आदिवासियों की जो अगर उन्होंने आगे बढ़ना है तो ये कांग्रेस की पार्टी का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक इलेक्शन हारती गई और कमज़ोर होती गई तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। और अब ये जो पोस्टर वार चल रही है, बहुत घटिया बात है, ये नहीं होनी चाहिए। जो भी कर रहा है ये गलत काम हो रहा है, ये कांग्रेस विरोधी है। ये देश के जो एक नई राजनीति कांग्रेस लाना चाहती है उसके विरोध में है। हमें इन बातों में ना उलझकर अपने दुश्मन की तरफ, जैसे मछली की आँख की तरफ अर्जुन निशाना लगाता था, उसको सिर्फ मछली की आँख दिखती थी, तो हमें सिर्फ भाजपा दिखनी चाहिए और भाजपा को सत्ता से निष्कासित करना, बाहर करना हमारा परम धर्म है। उसको निभाने के लिए हर कांग्रेसी को सोचना चाहिए। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ कई नेता जो है वो खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्यों, तो दिखाई दे ही रहा है, वो तो उसमें कहने की बात नहीं है कि जब बघेल जी वहाँ गए थे तो बहुत से बड़े नेता, जिनका जो नामी ग्रामी नेता हैं पंजाब के, 50 साल से कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेतृत्व में रहे हैं, वो सभी लोगों ने अलग से मीटिंग किया। बघेल साहब को वहाँ बुलाया गया, वो राजा वड़िंग के द्वारा आयोजित किसी भी मीटिंग में वो नहीं गए। वो तो दिखाई देता ही है, वो तो उसके चलते ही ये प्रॉब्लम आ रही है ना। और सेकंडली मुझे एक बात से थोड़ी परेशानी भी है कि जब लोकसभा चल रही है, विधानसभा चल रही है, तो अब क्या इतनी मजबूरी क्या थी कि अभी इन दिनों में ही, जब बहुत से लोग नहीं जा सकते अपने अपने क्षेत्रों में, इन दिनों में ही क्यों ये आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये जो एक दिक्कत का कारण बन रहे हैं, इसको जो दृश्य है इसको और इसको गंधला कर रहे हैं।
अगर प्रभारी इसको जो दृश्य है इसको और इसको गंधला कर रहे हैं। अगर प्रभारी पंजाब दौरे पर है, सांसद दिल्ली में है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का मैसेज भी जा रहा है कि सांसद उन मीटिंगों में नहीं पहुंच रहे हैं। वो नेचुरली वो यहाँ भी लड़ाई एक जंग जारी है ना, संसद में भी जंग जारी है, विधानसभा में भी जंग जारी है। ना तो एमएलए वहाँ पहुँच पाएंगे सारे के सारे, और ना ही यहाँ सांसद पहुँच पाएंगे सारे के सारे। तो इसका निवारण क्या है सर? निवारण तो ये जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके हाथ में है, क्योंकि अगर पंजाब के हाथ में होता तो इन नेताओं को ये सारा कुछ मामला उसकी गंभीरता पता होती तो ये बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तो बात यह है कि जो गंभीरता है, जो राजनीतिक स्थिति है देश की, और जो देश के ऊपर खतरा है, जो जमहूरियत को खतरा है, संविधान को खतरा है, और जो हाशिए पे लोग हैं उनको खतरा है, जो देश को धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स हैं, मीडिया है, जो सब ध्वस्त हो रहा है, सिस्टम कलेप्स कर रहा है, और एक बहुसंख्यकवाद का बोलबाला है, धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, सारा देश बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बिकवाया जा रहा है। उस सब के खिलाफ जितनी बड़ी विशाल हृदय की ज़रूरत है, विशाल प्लानिंग की ज़रूरत है, विशाल एकता की ज़रूरत है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सीरियस कमी है पंजाब के नेताओं में। हम सब में मैं अपने आप को शामिल करता हूं, तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। सर, क्या पार्टी हाईकमान को आत्ममंथन या फिर पंजाब में जिस तरीके से लीडरशिप तय की गई है उसमें आप आत्ममंथन करने की जरूरत? बिल्कुल। अगर इफ़ वन थिंग डजंट वर्क यू शुड वर्क ऑन द प्लान बी। If plan B doesn't work, you should have a plan C. So सेंटर शुड बी कंटिन्यूसली एक्टिव। सेंटर को लगातार हरकत में रहना पड़ेगा, ताकि अगर प्लान ए इनका फेल होता है तो प्लान बी पे काम करें, प्लान बी फेल होता है प्लान सी पे काम करें। ध्येय एक हो, निशाना एक हो कि पंजाब में हर हालत में हमने कांग्रेस की सरकार बनानी है, और उसके आसरे अगले साल हिमाचल में सरकार बनानी है, फिर इस तरह राजस्थान में बनानी है। तो धीरे धीरे उत्तर भारत में जो कमी है उसको पूरा करना है।